पिछले 2 दिनों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट टच करके वापस आ गई नॉर्थ कोरिया को, चाइना को, रशिया को। दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स है उसकी बराबरी हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं पिछले 2 दिनों में। लेकिन थैंकफुली थोड़ा सा देश भर में आउटरीच हुआ, थैंक्स टू एप्पल, थैंक्स टू रॉयटर्स जो कि बाहर की कंपनीज है। उनके वजह से एक और बड़ा अथॉरिटेरियन जो स्टेप है और हमारी प्रिवेसी की जो बची खुची चीजें हैं उसकी भी धज्जियां नहीं उड़ी। ये गनीमत है कि पिछले 24-48 आवर्स में हमने ये देखा। लेकिन क्या था ये सरकार का एक्सपेरिमेंट? क्या है ये संचार साथी? सरकार इतनी बुरी तरीके से क्यों पड़ी हुई है? लोगों को फोर्स क्यों कर रही है? मैन्युफैक्चरर्स के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी थी सरकार कि इस संचार साथी को इंस्टॉल किया जाए आपके और मेरे मोबाइल फोन पे, हर नए मोबाइल फोन पे और पुराने मोबाइल फोन पर भी एज पर अपडेट। सरकार ने अब अपना कदम पीछे क्यों खींचा है? इसके पीछे भी काफी मैथ्स है। और क्यों ये सरकार के लिए ना पहला कदम था ना आखिरी कदम था हमारी आपकी मेरी प्राइवेसी खत्म करने के लिए, और सरकार क्यों हमारे मोबाइल फोन के ऊपर कंट्रोल पाना चाहती है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। देशभक्त के आज के एपिसोड में जल्दी से समझेंगे ये सारी चीजें, लेकिन पहले ये तो जान ले, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि पिछले 24 घंटों में, पिछले 1-2 दिनों में ये पूरी जो गाथा है वो गाथा किस तरीके से अनफोल्ड होती है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बड़े जो किरदार हैं इस पूरे स्टोरी को एक्सपोज करने के लिए और सरकार को रोकने के लिए, दोनों ही इंडियन कंपनीज नहीं है, दोनों ही बाहर की कंपनीज है। दुख की बात है कि हमारी प्रिवेसी, हमारी डेमोक्रेसी की रक्षा आजकल फॉरेन कंपनीज ज्यादा कर रही हैं। डोमेस्टिक कंपनीज, मीडिया तो खैर आप हाल छोड़ ही दीजिए, मीडिया तो डिफेंस पर आ गई थी सरकार के। हुआ यूं कि रॉयटर्स पर एक रिपोर्ट छपती है जिसमें यह बात सामने आती है कि सरकार अब मैंडेटरीली तरीके से यह संचार साथी ऐप सारे मैन्युफैक्चरर्स को इंस्टॉल करने के लिए बोल रही है। वो जो बड़े बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, द सैमसंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एप्पल ऑफ द वर्ल्ड, उनको यह डायरेक्शन दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से कि आपको यह संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। एंड बहुत ही स्पेसिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि बाद में सरकार ने इसको झूठ बोलने की कोशिश की कि कैसे ये ऐप प्री इंस्टॉल होगा और कैसे आप इसे ऑल्टर नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है ये ओएस में इंबेडेड होगा ये ऐप। ऐप क्या करता है उस पर अभी हम आते हैं, लेकिन यह चीज तो बियॉन्ड डिबेट है कि सरकार ने इसे चुपचाप बिना किसी को बताए इस नोटिफिकेशन को इशू करने की कोशिश की। लॉजिक क्या है यह भी समझ लीजिए, सरकार ने इसे चुपचाप करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि हमारे कॉकरोच जैसे देश में और कॉकरोच जैसी जनता में जब तक काम हो जाता है उसके बाद कॉकरोच 2-4 उछल भी जाए, मर भी जाए, तिलबिला भी जाए, सरकार को कोई घंटा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे सरकार ने चुपचाप E20 का 5 साल का जो टारगेट था कि भैया E20 हम मैंडेटरी कर देंगे 5 साल में, उसको 5 साल पहले खींच लिया। सारे पेट्रोल पंप में E20 फ्यूल जब जाना शुरू हुआ तब लोगों ने थोड़ी त्राही त्राही मचानी शुरू की, लेकिन तब तक तो सरकार ने कह दिया ये तो हो चुका है, सॉरी दिस इज द कानून। उसी तरीके से गडकरी जी का फॉर्मूला लग रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अप्लाई करना चाहते थे, मोदी सरकार लगाना चाहती थी कि जब तक आपको और हमें यह बात मालूम चलेगी तब तक चुपचाप सारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को लाइन पे लाया जा चुका होगा। ये ऐप आपके और मेरे फोन में ऑलरेडी वाया आइदर सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर नए फोन्स में आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 2-4 एंटी नेशनल लपक भी लें तो कोई बात नहीं, अपना काम तो हो ही गया। लेकिन रॉयटर्स के इस एक्सपोजे से, इस खुलासे से सरकार थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार की तैयारी नहीं थी इसको इंप्लीमेंट करने में। अब इस पर एक और इंटरनेशनल कंपनी है, उस पर हम अभी आते हैं। लेकिन ये जो 90 डेज पर लगाने का लॉजिक है, इसको सरकार ने डिफेंड कैसे किया जब ये खबर बाहर आ जाती है? सरकार का ये कहना है कि ये संचार साथी ऐप इतनी रेवोल्यूशनरी है, इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग है, अरे इसके सामने तो एआई और माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया भी फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में 1.2 बिलियन कनेक्शंस हैं और 7 लाख मोबाइल फोन्स रिकवर हुए हैं, बचाए गए हैं चोरी से इस संचार साथी ऐप से। अब कहीं ये आंकड़ा 7 लाख का मिलेगा, कहीं आपको 2.5-3 लाख का मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि जिस पब्लिकेशन में ये आंकड़ा छपा हुआ है उसकी कितनी भक्ति है और श्रद्धा है। अदरवाइज ट्रस्ट के मामले में जाएं तो ये ट्रस्ट मी ब्रो वाला एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप यूजुअली देखें तो अगर आपका फोन चोरी हो गया तो पुलिस भी कहती है अपना टाइम बर्बाद मत करो, जाकर एक नया फोन खरीद लो। कभी कभी तो इतने इंस्टेंसेस आ चुके हैं कि आपने बताया है पुलिस को कि चोर कहां है, आपने उसको ट्रैक भी कर लिया है, तो पुलिस कहती है हम नहीं करेंगे। लेकिन यहां सरकार को आपकी और
हमारी इतनी चिंता है कि उन्होंने कहा है नहीं, तुम इस ऐप को लगाओगे क्योंकि हमें लोगों का भला चाहिए और उनका फोन चोरी नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हमने इतने सारे फोन बचाए हैं, 7 लाख से ज्यादा फोन हमने बचाए हैं। अब ये जो 90 डे वाला ये जो एपिसोड है कि सरकार ने हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए ये 90 दिनों का डेडलाइन दिया, तो ये जो लॉजिक है, 5 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं संचार साथी ऐप के। तो इसमें एक बेसिक लॉजिक ये बनता है कि अगर ये ऐप इतना अच्छा है, अगर इतने फोन रिकवर हो गए हैं, तो जैसे गूगल को लोग इंस्टॉल करते हैं, गूगल मैप चलाते हैं, उसी तरीके से संचार साथी ऐप भी चला लेंगे। ये मुंह में ठूसने की कोशिश क्यों कर रही है सरकार? ये एक छोटा सा मैथ्स का सवाल है जो कुछ लोगों ने फिर पूछना शुरू किया। अब लॉजिक जो भी हो, पॉइंट ये है कि सरकार ने कहा कि इससे फ्रॉड, इससे स्पैम, इससे स्कैम सब कुछ रुक जाएगा। माने हमारे देश में इतना सारा डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इतना सारा स्कैम हो रहा है, वो बस एक ऐप के लगाने से आपके फोन में सारा प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। जिस तरीके से आधार आने से हमारा पूरा जीवन बदलने वाला था, उसी तरीके से ये संचार साथी ऐप आने से हमारे जिंदगी में अच्छे दिन आ जाएंगे। सरकार का तो खैर यही मानना है। अब ये सब जो हो गया, अब जब खबर बाहर आ गई तो लोगों में त्राही त्राही शुरू हो गई। अब फॉर्चुनेटली एक चीज है कि संसद सेशन में था तो सरकार घेरे में आ गई। तो जहां तक ऑपोजिशन की बात है, कार्ति चिदंबरम ने कहा ये तो पेगासस प्लस प्लस है, और अगर आपको पेगासस क्या है वो नहीं मालूम है तो प्लीज जाकर ये एपिसोड देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेगासस का बड़ा भाई सच्ची में है कि पेगासस तो छुपा छुपा कर सरकार हमारे ऊपर कर रही थी सारा स्नूपिंग, यहां तो खुले में पूरा स्नूपिंग हो रहा है। तो पेगासस देख लीजिएगा। उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी कहती है कि ये तो बिग बॉस का सर्वेलेंस मूवमेंट है। एक्चुअली हमारे देश में ये बिग बॉस एक मूवमेंट है कि किस तरीके से सरकार अब हमारी जिंदगी में झांकना चाहती है, हमारे बेडरूम में, हमारे किचन में, हमारे कॉन्वर्सेशन में, हमारे मन के अंदर सरकार झांकना चाहती है। सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास ने बड़ा सही बोला, अगला कदम क्या होने वाला है? पैरों पर कॉलर्स लगा दोगे, पट्टे पे कॉलर लगा दोगे, ब्रेन इंप्लांट कर दोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल विचारधारा क्या है, यह भी क्या सरकार जानना चाहती है? अब इसमें दोनों तरफ है। सरकार का जस्टिफिकेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, भाई साहब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया पेगासस का मामला सुनते समय कि क्या गलत है अगर सरकार ने स्नूपिंग किया तो। अब सवाल यह है कि सरकार स्नूपिंग किस पर कर रही है? लेकिन अगर आप पेगासस का रिकॉर्ड देखो तो देश के दुश्मन ही जर्नलिस्ट, लॉयर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पर पेगासस लगाया गया था। याद रखिए, आज तक के डेट में भी हमें यह नहीं मालूम है कि सरकार कितनी गिल्टी थी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बरी भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए सरकार हमारे साथ कंप्लायंस नहीं कर रही है, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया ये पेगासस के पूरे कार्यवाही में, इसीलिए हम इस मामले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारे देश में सोचिए आलम क्या है, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करते समय बोल रही है कि सरकार ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो हम कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि सरकार ने कितनी धांधली की थी पेगासस को लेकर। और यही सरकार अब हमें बता रही है कि हम एक ऐप लगाएंगे जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, और वो सिर्फ हमारी भलाई के लिए है। बताइए, सरकार पर हम विश्वास इतना नहीं कर सकते? हम इतने एंटी नेशनल बन गए हैं कि सरकार का इतना अच्छा कदम और हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। बताइए, देश में इतने सारे एंटी नेशनल्स भरे हुए हैं, लेकिन क्या करें? एंटी नेशनल हो जाएंगे ना लोग जब देखेंगे कि जो लंबी लिस्ट है कि ये जो संचार साथी है ये इतना ज्यादा बने बेस्ट फ्रेंड से भी साथी है कि ये हमारे पिक्चर्स को भी देख सकता है, ये हमारे कॉल रिकॉर्ड्स को भी स्कैन कर सकता है, ये हमारे मेमोरी कार्ड को भी पढ़ सकता है, ये हमारे फोन के सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकता है, और किसी कारण हेतु ये हमारा मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकता है। क्या बेडरूम में बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा तो क्या फ्लैश लाइट की भी जरूरत पड़ेगी? अब ये तो पता नहीं कि फ्लैश लाइट क्यों ऑन होना होता है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि कितने सारे फीचर्स एक्सेस हो जाते हैं एक फाउंड एंड लॉस्ट ऐप के चक्कर में, तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये गेम क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, E20 पर भी लोगों को समझ में आ गया था गेम क्या है, किसको बेनिफिट मिलने वाला है, किसके बेटे के शेयर्स ऊपर जाने वाले हैं, किसकी गाड़ी रेड पड़ने वाली है। लेकिन यहां भी दूसरी जो इंटरनेशनल कंपनी प्ले में आती है, उसके वजह से शायद सरकार बैकफुट पर गई। नॉट बिकॉज जनता ने त्राही त्राही किया या ऑपोजिशन के कुछ लोगों ने बात कर दी। एप्पल ने आकर सूत्रों के हवाले से, ऑब्वियसली डायरेक्टली तो एप्पल पंगा नहीं लगी सरकार से, लेकिन एप्पल ने अपना पक्ष बड़ा क्लियर कर दिया कि जब यह बात सामने आई कि एप्पल इसको नहीं मानेगा। एप्पल पहले भी बोल चुका है कि एंटी स्पैम सरकार ने एक बार ऐप लगाने की कोशिश की थी, उसको भी एप्पल ने मना कर दिया, और एप्पल ने यहां भी कहा हम इसको मना कर। तब आप कहोगे एप्पल मना करने से क्या होता है? 4-5% का तो इनका मार्केट शेयर है।
लेकिन याद रखिए, मेक इन इंडिया जितनी बुरी तरीके से फ्लॉप किया है हमारे देश में, वहीं थोड़ा सा जो हेडलाइन सरकार बटोर पाई है वो है कि हमारे यहां एप्पल फोन मैन्युफैक्चर होता है। इसको कहते हैं हेडलाइन हंटिंग। हम मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में शिफ्ट नहीं कर पाए चाइना से, वो तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस में चले गया, लेकिन एप्पल मैन्युफैक्चर होता है। हेडलाइन बटोरने के लिए सरकार ने यह कर दिया। एप्पल से सरकार अभी पंगा नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर एप्पल ने भी बोरिया बिस्तर बांध लिया तो एक हेडलाइन इवेंट जो सरकार को मिला था वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो जब एप्पल ने यह बात साफ कर दिया कि वो इसको अडियर नहीं करेगा, तो सरकार ने कहा कि ऑपोजिशन है, जनता तो अच्छा खासा रोस्टिंग कर ही रही है, उसके ऊपर एप्पल भी ये बोल रही है, तो लोग मानेंगे नहीं इसको। तो सरकार ने सोचा कि इसमें पीछे हटने में ही अभी है भलाई, लेकिन ये एंड ऑफ द गेम नहीं है, ना ये पहला स्टेप है ना आखिरी स्टेप है, ये फिर से आएगा। लेकिन अभी तो इतना है कि हां, पूरा 24 घंटे के बाद हंगामा होने के बाद सरकार ने यह कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर बोला है कि नहीं, यूजर के पास राइट है। जब उनसे पूछा गया कि भैया, थैंकफुली वैसे तो हमारे मंत्रीगण मिलते ही नहीं है मीडिया के सामने, लेकिन जब उन्हें मीडिया ने धर दबोचा पार्लियामेंट सदर प्रेमाइसिस पर, तो फिर बोला नहीं नहीं, अरे यूजर कैन डिलीट इट। तो ऐसा एक्ट करने की कोशिश, और यह दिखाता है कितनी डुप्लिसिटी है हमारे सरकार में, और कितना जनता को सी समझा जाता है, और सी का मतलब कॉकरोच, जनता को कितना सी समझा जाता है कि कुछ भी हम बोल दें, कुछ भी हम बोल दें, वो जनता तो मान ही जाएगी, क्योंकि जनता अपना अकल तो लगाएगी नहीं। तो सिंधिया साहब ने आके बोल दिया कि नहीं नहीं, वो तो कभी भी डिलीट कर सकती है जनता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एम्बैरेसमेंट तो हुई, क्योंकि एम्बैरेसमेंट मल्टीपल लेवल्स पर आती है। जब ये सारी चीजों का खुलासा हो रहा था, जब सिंधिया साहब अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे, तो आत्मनिर्भरता की एक और एग्जांपल सामने आई कि ये जो आपका साथी रहेगा, उसका जो बैकएंड ईमेल है वो जीमेल पर है। उसका डेटा कहां जाएगा किसी को नहीं मालूम, उसका डेटा सरकार कितने दिनों तक रखेगा किसी को नहीं मालूम है। तो एक तरफ ऐप इतना ज्यादा एक्सेस कर रहा है, दूसरे तरफ आपके डेटा के साथ क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो ये सारी जब चीजें सामने आई, उसके बाद इंडस्ट्री ने भी बोलना शुरू किया कि देखिए भाई साहब, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत जो फोन बना रहे हो देश में, अब आप बोल रहे हो कि एक सेट ऑफ फोन्स बनेंगे भारत के लिए, एक सेट ऑफ फोन्स बनेंगे विदेश के लिए, क्योंकि भूल मत जाइएगा कि विदेश में ऐसी सियाप कोई और नहीं करता है। ऐसी सी का कॉकरोच, सी माने कॉकरोच वाले काम और कोई नहीं करता है। रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, लेकिन हम रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फोन्स भेजते नहीं हैं। तो ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप बनाने के लिए हमें अलग से एक पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तब फॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्री भी चुप रहती है, उसे भी बोलना पड़ा कि भाई ये हमसे ना हो पाएगा। इसको छोड़कर भी ना कुछ जो इश्यूज हैं, जो पहले मजाक लगते होंगे, लेकिन अब बहुत ही सीरियस बात हो चुकी है। क्या आपको मालूम है कि आरबीआई ने ऑलरेडी इसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है कि अगर किसी ने अपना ईएमआई भरा नहीं, तो उसका फोन रिमोटली लॉक किया जा सकता है। और ऐसे संचार साथी जैसे एप्स अगर हो, तो सरकार एक्चुअली आपके फोन के ऊपर कंट्रोल ले सकती है। जब ये बात सामने आई, ये बात सामने आई कि किस तरीके से दूसरे देशों में जहां ये ऐप लगाया गया है, वो कैसे फोन को कंट्रोल कर लेती है, तब लोगों की थोड़ी सी नींद खुली। और उसके बाद एक और फैक्ट है कि किस तरीके से भीमा कोरेगांव केस में सरकार पर आरोप है कि उन्होंने जो ये डिसिडेंट्स हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके लैपटॉप पर फाइल्स डाउनलोड कराई थी, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके ऊपर पहुंचाया था, जिससे उन्हें बाद में फंसा गया। अब सोचिए, अगर आपके पास एक सरकारी ऐप है जो आपके ऐप को, फोन को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, तो आपके फोन में इंफॉर्मेशन डाल दिया जा सकता है, फिर पुलिस आकर आपको अरेस्ट कर सकती है। ये सब देखते हुए सरकार ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डिलीट कर सकते हैं। वैसे डिलीट करने के बाद कौन सा ऐप जिंदा रहता नहीं, उस पर मैं अभी आता हूं। द फैक्ट इज कि इस पर आपको क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये कोई पहली बार ऐसा हुआ नहीं है कि सरकार ने करने की कोशिश की है, ये बात आप समझिए, और ना ये आखिरी बार होगा। आरटीआई एक्ट को देखिए किस तरीके से सरकार ने अब मार डाला है। आपका इंफॉर्मेशन चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार का इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच सकता है, इसीलिए आरटीआई एक्ट को अच्छी तरीके से मार डाला गया। उसके बाद आता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जहां सारे डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, लेकिन सरकार को कोई डेटा नहीं देना पड़ेगा। तो नए कानून बन रहे हैं, आपको और मुझे ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, सारा डेटा देना पड़ेगा। सरकार आज चाहे मेरे ऑफिस में रहकर मेरा मोबाइल फोन, मेरा लैपटॉप, सारा इंफॉर्मेशन, हार्ड ड्राइव उठाकर ले जाए, लेकिन सरकार से मैं 2 सवाल नहीं कर सकता हूं। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया को भी कंट्रोल किया जा रहा है, वो एक स्टेप है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो को रोका जाए,
किस तरीके से आंसरबिलिटी को रोका जाए। और मैं बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से आजकल डिजी यात्रा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोग बड़ा चौंक जाते हैं जब उन्हें, क्योंकि कोई पता नहीं करना चाहता है, उनको चौंक जाते हैं जब उनको पता चलता है कि डिजी यात्रा का जो आपका फेशियल रिकग्निशन है, जो आपका फेस डेटा है, वो किसके पास है? सरकार के पास है, प्राइवेट कंपनी के पास है। उस डेटा का क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये आपको टाइम आते आते पता चलेगा। और ऑब्वियसली पेगासस की बात ना ही करें तो बेटर है कि किस तरीके से सरकार ने बड़ा पैसा देकर इजरायली पेगासस को लगाया था लोगों के फोन में, जर्नलिस्ट के फोन में, लॉयर्स के फोन में, फिर पकड़े जाने के बाद किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी चकमा दिया गया था। बात अब आ गई है कि सरकार कह रही है अच्छा ठीक है हम पकड़े गए, अब हम ऑप्शनल कर देंगे इसे। लेकिन ऑप्शनल, याद रखिए, आधार से भी बात शुरू हुई थी। पहले आधार वाज कंप्लीटली ऑप्शनल, सरकार ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, आपको अगर लगे अच्छा तो आप कराइएगा। और धीरे धीरे वही ऑप्शनल देखिए कैसे कंपलसरी बन गया। आपके बर्थ से लेकर, डेथ से लेकर, टॉयलेट तक जाने के लिए आपको आधार की जरूरत पड़ी। लेकिन आज जब पूछा जाता है कि आधार सबूत किस चीज का है, तो पता नहीं कि आधार पर हमने इतना जो एफर्ट लगाया उससे हुआ क्या। हां, यह बात सही है कि आधार का डेटा लीक होने के बाद आधार के ऊपर स्कैम बहुत ज्यादा हुए हैं, स्कैमस्टर्स को बहुत ज्यादा मजा आया है। अब आप सोचिए, कल सरकार यह बोलेगा कि भैया डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सारे घरों पे कैमरा लगा दो। और भक्तगण बोलेंगे आपने अगर कुछ गलत नहीं किया तो बेडरूम में कैमरा लगाने में क्या दिक्कत है, सब आस्था वाला काम ही तो होता है। तो डिफेंस करने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, इसको भी डिफेंड करने के लिए भक्तगण तैयार थे, और जब सरकार ने इसको विड्रॉ किया उसे भी डिफेंड करने के लिए भक्तगण तैयार थे। लेकिन अगर आपका कॉकरोच दिमाग नहीं है तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहां फ्लो चल रहा है, इंफॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन अगर, एंड ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका मैंने कॉकरोच दिमाग नहीं है, वो ये है कि सरकार ये कर क्यों रही है, इतना एफर्ट क्यों लगाया जा रहा है आपके और मेरे फोन को सुरक्षित रखने के लिए। क्या सरकार सच में इतनी कंपैशनेट बन गई है, इतनी केयरफुल बन गई है कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए इतना ज्यादा बड़ा कदम उठाया जा रहा है? सरकार नहीं चाहती है कि आपका कोई थॉट प्रोसेस या आपका कोई एक्सप्रेशन पॉइंट बाकी रहे। अगर आप अभी तक ये बात नहीं समझे हो तो आप ऑलरेडी कॉकरोच बन चुके हो। गूगल, व्हाट्सएप, ये जो सारी ऐप्स है, सरकार कह रही है अरे फेसबुक के पास भी तो सारा इंफॉर्मेशन है। हां, हो सकता है, लेकिन जानबूझकर हमने दिया है, चाहे चाहे सही या गलत के लिए, लेकिन हमारे पास एक चॉइस था। कुएं में कूदने से पहले हमारे पास एक चॉइस था। यहां सरकार हमें चॉइस ही नहीं देना चाहती है, हमारे ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं। जैसे E20 तेल थोपा गया, उसी तरीके से ये ऐप थोपने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार वरिड है। सरकार को भी मालूम है कि ये जो झूठ और फरेब चल रहा है, ये जो रिगिंग चल रहा है, ये जो कम्युनल आग चल रहा है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जीडीपी एक तरफ 8.2% चल रही है, इन्फ्लेशन 1% पर चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पूरा डाउन है, रुपया 90 तक पहुंच गया है। कितने दिनों तक झूठ चला लोगे? आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, सरकार को भी अच्छे तरीके से मालूम है ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। और जब लोगों का गुस्सा फूटेगा तो कहां फूटेगा? मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुकी, प्रिंट पूरी तरीके से कंट्रोल है, फूटेगा तो मोबाइल फोन पर ही फूटेगा। उसको फूटने से रोकना है, लोगों को अपना एक्सप्रेशन करने से रोकना है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरा मोबाइल फोन भी कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है। इस पर कोई इधर उधर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्रिटिकल बातें नहीं करनी चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। तो सरकार ने पहले ही अब मोबाइल फोन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया को तो पहले से ही काबू में लाना कर ही दिया था, और अब निगाहें बैठी हैं मोबाइल फोन पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर आपको लगता है सरकार ने यह आपकी भलाई के लिए किया है, अच्छी बात है, मुबारक हो, आप शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी जी लीजिए। लेकिन मेरा एक पॉइंट भी यह है कि यूजर अब अगर इसको डिलीट कर सकता है, सरकार कह रही है कि अब चिंता की क्या बात है, हमने आज नोटिफिकेशन आ गया है कि इसको कंपलसरी नहीं बना रहे हैं, यूजर्स कैन डिलीट इट। लेकिन आपको क्या मालूम है कि ऐप डिलीट होने के बाद भी हाइड कर सकता है या डोरमेंट हो सकता है। और पेगासस के मामले में तो जब वो ऐप इंस्टॉल होता था और उसके बाद डिलीट होता था तब भी कोई ट्रेस नहीं मिल पाता था। तो क्या आप ट्रस्ट करोगे एक फोन में जिसमें सरकार ने एक कंपलसरी ऐप इंस्टॉल करवा कर ऑलरेडी रखा है जिसे आप डिलीट कर सकते हो? मैं तो ऐसे फोन को हाथ तक नहीं लगाऊंगा जहां एक ऐप ऑलरेडी मौजूद है जिसे मैं डिलीट कर सकता हूं। या तो मैं खुद इंस्टॉल करूं या फिर वो नहीं होगा। मैं ऐसे फोन पर हाथ तक नहीं लगाऊंगा, आपसे भी कहूंगा कि मत लगाओ। और ये ऐप कितना डेंजरस हो सकता है, थोड़ा सा रिसर्च किया। जैसे मैंने कहा सिर्फ 3 और देश है जहां हमें ऐसा मिला कि सरकार के ऑर्डर से ऐसा प्री इंस्टॉल्ड ऐप आता है: नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया। नॉर्थ कोरिया में जो ऐप किम जोंग उंग लगाकर आता है, वो हर 5 मिनट पर एक स्क्रीनशॉट लेता है कि आपके फोन में क्या हरकत चल रही है। वाह!
तो आप देखिए और वीडियोस, पता चलेगा आपको। रशिया का जो कम्युनिकेशन ऐप है, जब इन्होंने व्हाट्सएप और ये सब टेलीग्राम बंद कर दिया, जो शायद हमारे देश में भी हो सकता है, तो वो ऐप को लाइव मॉनिटरिंग किया जाता है, शब्द गायब हो जाते हैं, लाइव सेंसरिंग चलता है, सरकार पूरी तरीके से कम्युनिकेशन को ट्रैक करता है कि उस ऐप में क्या बातचीत बने, ऐप के थ्रू उस मोबाइल फोन पर क्या बातचीत चल रही है। करने का ये मोटिव है कि सरकार के पास पूरा आकलन रहेगा, पूरा ट्रेंड मैपिंग रहेगा कि लोग क्या बात कर रहे हैं, उन क्या सोच रहे हैं, कौन क्या फॉरवर्ड कर रहा है। और आप सोचिए उसके बाद सरकार किस तरीके से हरकत पर आ सकती है। या तो आपका फोन ऑफ कर सकती है, या तो आपको ट्रैक कर सकती है, या तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। ये है सरकार का अल्टीमेट प्लान। यहां सही गलत की बात नहीं है, यहां बात है ऑफ टोटल कंट्रोल बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। और ये कोई भी पार्टी जिसने किया है वो डेमोक्रेसी में तो नहीं किया है। तो या तो बोल दो कि भैया हमें डेमोक्रेसी रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सरकार ये कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि सरकार ये सारे कांड करती है, ये सियाप करती है, और उसका जब डेमोक्रेसी रैंकिंग्स आती है तो त्राही त्राही एकदम डॉगी की तरह भाव भाव भाव, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमारी रैंकिंग इतनी नीचे क्यों। अबे रैंकिंग नीचे नहीं होगी, ऐसे सियाप करोगे तो रैंकिंग तुम्हारी डेमोक्रेसी में क्या ऊपर होगी। लेकिन ठीक है, लोगों को अगर ये बात समझ में आए तो ठीक है। जैसे मैंने कहा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी पूरा सिम बाइंडिंग का भी केस चल रहा है, तो उसके बारे में तो खैर अलग स्टोरी होगी। कम से कम अब इतने ब्रेजन तरीके से सरकार आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना चाह रहा है, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा कॉकरोच होना बंद करो, अपने राइट्स को आइडेंटिफाई करो। क्योंकि अगर ये चीज आप नहीं समझ पाए, अगर इस चीज के बारे में आपको लगता है नहीं नहीं सरकार ने अच्छा किया है, तो मुबारक हो, आप कॉकरोच बन चुके हैं।